अस्सलामुअलैकुम, डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। पंजाब के शहरों में स्मॉग पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम जारी हैं। रहीम यार खान में गैर मयारी भट्टे मिस्मार किए जा चुके हैं, जबकि मुल्तान में भट्टे सील कर दिए गए हैं। शेखुपुरा में मिल से धुएं के अखराज की वीडियो पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। रहीम यार खान में ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले 6 भट्टे मिस्मार कर दिए गए। तहसील लियाकतपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सूरज कुमार ने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करने वाले भट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई की। गैर मियारी ईंधन जलाने पर मुतअद्दिद भट्टा मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। मुल्तान में कमिश्नर मरियम खान ने धुआं छोड़ने वाले 3 भट्टे सील करके मालकान को गिरफ्तार करवाकर जुर्माने आयद कर दिए। कमिश्नर मुल्तान ने ओल्ड शुजाबाद रोड पर धुआं छोड़ने वाले 3 भट्टे सील कर दिए। भट्टा मालकान को मौके पर गिरफ्तार करने के साथ भारी जुर्माने भी आयद किए गए। शेखुपुरा के इलाके बानियावाला में इंसदादे स्मॉग के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मिल से धुएं के अखराज की मकामी जमींदार की बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उधर लाहौर की CTO अम्मारा अथर ने बताया कि शहर में 24 घंटे के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 45 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद से भी धुआं छोड़ने वाली 234 व्हीकल्स को चालान जारी किए गए। ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली 2200 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने कर दिए और धुआं छोड़ने पर 987 मोटरसाइकिलों को जुर्माने के बाद 99 थानों में बंद कर दिया। लाहौर में 41 एंटी स्मॉग स्क्वाड्स तश्कील देकर दाखिली व खारजी रास्तों पर 12 नाके भी कायम किए गए। जिला मुल्तान में 6 रोज कबल शुरू होने वाली स्मॉग की शिद्दत का सिलसिला ताहाल बरकरार है, जिसके बायस मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। इसी पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज के रिपोर्टर तासर सुभानी से। तासर, बताइएगा स्मॉग की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं मुल्तान में? जिला इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए हैं और अवाम किस हद तक ताउन कर रही है उनके साथ? जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में स्मोक की शिद्दत का सिलसिला जो है वो बरकरार है। इसमें किसी किस्म की कमी वाक़या नहीं हुई। पिछले 6 दिन से जो है वो जिला मुल्तान में सूरज की किरणें जो है वो देखने को नजर नहीं आई। शदीद स्मोक है और एयर इंडेक्स जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है, जिसके बायस जो है शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जबकि शदीद स्मोक के बायस जो है वो हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस मोटरवेज जो है उसके मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, जिससे मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि नेशनल हाईवेज पर भी जो हद निगाह है इंतहाई कम है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया भरपूर कोशिशों में मसरूफ है कि स्मोक की शिद्दत को कम किया जा सके, जिसके लिए जो है वो सड़कों की धुलाई का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। महकमा माहौलियात जो है वो भी इन एक्शन है। जो भट्टे हैं जहाँ जो जितनी भी फैक्ट्री हैं जो धुआं छोड़ रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद स्मोक की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़या नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के बाद अब रुख करेंगे हम गुजरावाला का, जहाँ पर इंतजामिया स्मोग SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां कर रही है। वहीं मौजूद हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर इकबाल मिर्जा, उनसे जानते हैं। इकबाल, बताइएगा शहर में स्मोग की क्या सूरत हाल है? जो इंतजामिया ने इक़दाम उठाए अवाम की भलाई के लिए, लेकिन अवाम ताउन क्यों नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, गुजरावाला में आज लॉकडाउन का दूसरा रोज है और गुज़श्ता रात जो है वो जिला इंतजामिया की तरफ से खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और गुजरावाला में मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों में जो है वो 15 दुकानें सील की गई, क्योंकि रात 8 बजे के बाद जो दुकानें खुली थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और गुज़श्ता रात जो है वो चलने वाली हवा के बायस गुजरावाला में स्मोक में कमी आ चुकी है और इस वक्त शहर का मौसम इंतहाई बेहतर है और स्मोक में कमी के बायस इस वक्त शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और इस वक्त जो है वो गुजरावाला में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो लोग खरीदारी बाज़ारों में करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त लोगों का बड़ा रश है, क्योंकि गुज़श्ता रात से चलने वाली हवा के बायस जो है वो स्मोक में खासी कमी वाक़या हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करेंगे हम फैसलाबाद का, जहाँ पर स्मोक से मुतासर शहरों में शामिल है फैसलाबाद। इंतजामिया ने स्मोक के तदारुक के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर काशिफ हुसैन से। काशिफ, ये जो लॉकडाउन लगाया गया है इंतजामिया की जानिब से, किस हद तक कारगर है? जी बिल्कुल, स्मोक के तदारुक के लिए हुकूमत की जानिब से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उन पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। हमने रात भी देखा कि जैसे ही 8 बजे 2 दुकानों को बंद करवाने का सिलसिला शुरू हो गया था। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने जो है मुज़ामत भी की, मुतअद्दिद लोगों को हिरासत में भी लिया गया था उस वक्त, और चंद एक जो है दुकानदारों के खिलाफ पर्चे भी दर्ज करवाए गए थे इंतजामिया की जानिब से, जो इंतजामिया के साथ ताउन नहीं कर रहे थे। इसी तरह
जो महकमा माहौलियात है उसने भी कार्रवाई की है। जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज़ हैं उनको 4 यूनिट्स जो हैं उनको गुज़श्ता रात जो है वो बंद किया गया था और तकरीबन 9 लाख रुपए उनको जुर्माना भी किया गया है। इसी तरह जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी ज़िला इंतज़ामिया के साथ, जो ज़िले पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जो है वो अमल में ला रही है। अब तक हमें जो है इतलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 20 गाड़ियों के जो है वो चालान किए गए हैं जो कि ज़्यादा धुआं छोड़ने पर किए गए थे। इसी तरह मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो हैं उनको बंद भी किया गया और इंतज़ामिया जो है उसकी जानिब से यही जो है वो बार बार यकीन दहानी कराई जा रही है कि किसी किस्म की जो खिलाफ वर्जी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। क्योंकि स्मोक शहर में वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको कम करने के लिए जितनी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा हुकूमती इनिशिएटिव्स पर उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सूरत हाल लाहौर में भी मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों को फेफड़ों में तकलीफ और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर नुमान लियाकत से। नुमान, आप हमें ये बताइएगा लोग किन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं? लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। फिजाई आलूदगी में शामिल हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और ओजोन जैसे खतरनाक केमिकल शामिल है जो इंसानी जिस्म में दाखिल होते ही सांस की नालियों में जम जाते हैं और फेफड़ों को शदीद मुतासिर और सांस लेने में दुश्वारी का बाइस बनते हैं। जब भी आप सांस लेते हैं, जो अभी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जब भी आप सांस लेते हैं ये सीधा आपकी सांस की नालियों में जाके जम जाता है, उनको रोक देता है। ख़ास तौर पर वो मरीज़ जिनकी उम्र कम है, बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं, और जो शुगर के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, COPD है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट के पेशेंट, उनमें ये बड़ा शिद्दत के साथ अटैक करता है। तिब्बी माहिरीन ने बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखकर सूरत हाल को बच्चों के लिए मजीद खतरनाक करार दे दिया। लाहौर के में 1000 से ऊपर हो चुका है इंडेक्स, और कुछ एरिया जो वाल्टन वगैरह के एरिया हैं वहाँ पे अराउंड 1300 है ये इंडेक्स, जिसकी वजह से बीमारियों की तादाद में स्पेशली रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और बच्चे जो बच्चे जिनको अस्थमा है, जो पहले से ही ऐसे लोग हैं जिनको जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके और भी ज़्यादा हो रहे हैं। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया कि घरों से गैर जरूरी ना निकलें और अगर निकलना जरूरी है तो फिर मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़ लाहौर। लाहौर में स्मोक के हवाले से नुमान लियाकत की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। मुल्तान में स्मोक के तदारुक के लिए सिटी पुलिस और निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स की जानिब से आगही वॉक का एहतमाम किया गया है। आगही वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्मोक आगही वॉक की क़यादत CP मुल्तान और वाइस चांसलर निश्तर अस्पताल महनाज खाकवानी ने की और निश्तर अस्पताल गेट नंबर 2 से शुरू होने वाली गेट नंबर 1 पर ख़त्म हुई। वॉक का मकसद लोगों को स्मोक के नुकसानात से आगाह करना था। और बहुत सी अहम खबरें शहर शहर से मैं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। सियालकोट में ससुरालिये ने बहू को मुबैना तौर पर कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की निशानदही पर लाश बरामद कर ली। वाक़े का मुकदमा मकतूला 3 साल ज़ारा की वालिद की मुद्दत में थाना मोथरा में 5 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और मुल्जिमान की निशानदही पर लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के मुताबिक मकतूला का शौहर बैरून मुल्क मुकीम है, जबकि ससुराली मकतूला से झगड़ते रहते थे। सियालकोट में जहरीला खाना खाने से 9 बच्चों की हालत गैर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यही नहीं, जहरीला खाना खाने का वाक़या तहसील पसरूर के इलाके कंगरा में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक खाने में छिपकली गिर गई थी और इसी वजह से सालन जहरीला हो गया था। मुतासरा बच्चों की उम्रें 3 से 12 साल के दरमियान बताई जाती हैं। मुतासरा बच्चों की इब्तदाई तबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर्स पसरूर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर कराची से पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया और इसी वजह से ट्रेन ताखीर का शिकार हो गई है। इंजन फेल होने के बाद 3 घंटे से रहमान बाबा एक्सप्रेस टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर खड़ी है और रेलवे हुकाम ये बताते हैं कि फैसलाबाद से नया इंजन मंगवाया गया है। इंजन की तब्दीली में मजीद वक्त दरकार है। ट्रेन की रवानगी में ताखीर के बायस मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना भी है।
पाकपतन में मैपको हुकाम ने बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ 628 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं और 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकवरी भी की है। एक्शन मैपको पाकपतन साकिब सुलेमान के मुताबिक मैपको टीम ने जिले भर में कार्रवाइयां की हैं। मुलजिमान 15,13,000 यूनिट्स की चोरी में मुलविस थे। चोरी की बिजली पर ट्यूबवेल चलाने वाले 72 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब बात कर लेते हैं मुख्तलिफ हादसात की। मानसहरा, सियालकोट, गुजरावाला, नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात रुनुमा हुए हैं, जिनमें एक शख्स जाम बहक और 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मानसहरा में चनारकोट के करीब हजारा एक्सप्रेसवे पर पिकअप की टक्कर से खराब गाड़ी की मदद से मोटरवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर जाम बहक और हेड कांस्टेबल जख्मी हो गया है। सियालकोट की तहसील में भी ये वाकया पेश आया। तहसीलकोट की तहसील पस्तूर में डिग्री कॉलेज के करीब कोस्टर मोटरसाइकिल को बचाते हुए उलट गई और हादसे की जद में आकर 7 अफराद जख्मी हुए। नौशहर फिरोज के इलाके मोरो में पुलिस की गाड़ी नहर में गिर गई और इस तरह CIA इंचार्ज सखर अयाज खेड़ो जख्मी हुए। गुजरावाला में तेज रफ्तार बस और ट्रक के टकराने से 4 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। और अब खबरें शामिल करेंगे जुर्म की दुनिया से। मुल्तान की सेशन कोर्ट ने कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद और मकतूल के वरसा को 5 लाख रुपए अदा करने का हुक्म सुना दिया। ननकाना साहब पुलिस ने सांगला हिल में बैनुल-अज़लाई डकैत गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से 5 मसरूका मोटरसाइकिलें, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। साहिवाल में थाना सदर चीचावतनी पुलिस ने डकैती में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और दादू के इलाके भान सईदाबाद में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ ताजिरों और शहरियों ने मुजाहरा किया। शहर से में अभी वक्त को एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। ये खबर लिया से है। लिया तोसा पुल 6 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल नहीं किया जा सका। जमीन के मुआवजे की अदम अदायगी के बायस पुल की तामीर ताखीर का शिकार है और अवाम बरसों से आसान सफरी सहूलियत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मजीद बताएंगे गुलाम जिलानी अपनी इस रिपोर्ट में। लिया और तोसा को मिलाने के लिए 2018 में दरिया सिंध पर पुल की तामीर का आगाज किया गया। 6 साल गुजरने के बावजूद ये मेगा प्रोजेक्ट अब तक मुकम्मल न हो सका। पुल की तामीर के साथ राब्ता सड़कें, अप्रोच रोड भी नहीं बनाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त की शदीद परेशानी है और वो कश्ती के जरिए दरिया अबूर करने पर मजबूर हैं। 2 किलोमीटर दी पुल तैयार थी खड़ी है। अगर इन्हें रोड बना देते वजन तो अवाम वास्ते सहूलत बन वैसी जितने लोग दुखी थी पान या तो से तो आमन तो या रेतड़े तो या लिया तो आके कश्ती का सफर करें। अगर रोड बनाया वने तो अवाम वास्ते बेहतरीन सहूलत थी वैसी। ना तो से दे लोग कोई यो फायदे ना लगे दे लोग कोई फायदे। पुल बना के रखी न चाह, ना कोई सड़क है ना कोई काशे। मेहरबानी करन सोना सड़क बढ़ावन, कोई फायदा मिले आवाम को, कोई तोसे वाली आवाम को फायदा मिले, कोई लई वाली आवाम को फायदा मिले। 7 साल थी गए पुल बनी हुए, करोड़ा अरब रुपए का खर्चा थिया पे, मगर इदी कोई बेनिफिट कोई नहीं। पुल की तामीर में ताखिर की वजह सड़कों की तामीर के लिए जमीन की खरीदारी है, जिसके लिए ज़िले इंतजामिया ने रकम की तरसील शुरू कर दी है। लिया तोसा ब्रिज की जो तामीर का मामला है उसमें लिया तोसा पुल जो है वो तामीर हो चुका है और उससे सारे जितने राब्ता सड़कात हैं उसके लिए हमारे 7 मौजे इसमें आते हैं लिया के अंदर। उनमें से 4 मौजों की हमें पेमेंट मिल चुकी हैं और उसके ऊपर अवार्ड हो के लोगों को रकम की तकसीम जो है उसका सिलसिला जारी हो चुका है। यहाँ पे 2 किलोमीटर तवील लिया तोसा पुल की तामीर से जहाँ दोनों शहरों के अवाम को आमदोरफ्त में आसानी होगी, वहीं कारोबारी सरगर्मियों में भी तेजी आएगी। गुलाम जिलानी, डान न्यूज, लिया। रहीम यार खान की मरकजी शाहराहों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और गंदगी से शहर भर में तापुन फैल रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। इसी पर देखिए रहीम यार खान से जावेद अब्बास की रिपोर्ट। रहीम यार खान की जिले इंतजामिया ने वजीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर की गलियों में गटर का गंदा पानी बहने लगा तो सड़कों पर गंदगी के ढेर लग गए। गंदे पानी और कचरे से उठने वाली बदबू और तफन ने शहरियों का चलना फिरना मुहाल कर दिया। शाहराहों पर कचरे से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होने लगी। हर जगह कूड़ा क्रिकेट के ऐसे ढेर हैं और गंदगी के मसाइल इतने पैदा हो चुके हैं कि हर जगह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिस इलाके में चले जाओ उस इलाके में कचरा कुंडी है। हमने बहुत दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट भी की है कि जो है ना इससे बीमारियां फैल रही हैं, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम करे, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो सिर्फ फ़ोटो सेशन के हद तक है।
एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी ने दावा किया कि शहरियों की शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाता है, कोई शिकायत ज़ेरे इल्तवा नहीं होती। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने जल्दी से जल्दी जो भी कंप्लेंट्स आती हैं हम उनको रिजॉल्व करें। हमारे कंप्लेंट सेल का एक मैकेनिज्म भी है जिसमें जो भी कंप्लेन आती है विद इन अ डे और मैक्सिमम विद इन 2 डेज़ हमारी कोशिश होती है कि उसको हम रिजॉल्व करें। ऐसी कोई पेंडिंग कंप्लेन नहीं होती हमारे पास जो कि 2 दिन से ज़्यादा की हो। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए ताकि शहरी मुख्तलिफ मूजी अमराज से बच सकें। जावेद अब्बास चौधरी, डॉन न्यूज़, रहीम यार खान। मेहरापुर रेलवे फाटक पर पुल नहीं है और इसी वजह से नौशहरो फेरोज और खैरपुर अजला वाले जितने भी लोग हैं वो ठाड़ी सड़क अक्सर बंद हो जाने से मुश्किलात का शिकार रहते हैं। सैकड़ों शहरी अपना वक्त बचाने के लिए ट्रैक अबूर करने के दौरान हादसात का शिकार हो जाते हैं। वहां पर लोगों को किन मुश्किलात का सामना है ये हमें बताएंगे मोहम्मद आमिर मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। नौशेरो फिरोज की तहसील मेहरापुर की ठहरी सड़क पर वाक़ रेलवे फाटक नौशेरो फिरोज और खैरपुर के अजला के मकीनों के लिए अजाब बन गया। दिन भर में ट्रैक पर 50 से ज्यादा ट्रेनें गुजरती हैं। हर ट्रेन के गुजरने पर फाटक आधे आधे घंटे के लिए बंद रहता है, जबकि बेबसी की तस्वीर बने शहरी सिर्फ इंतजार करने पर मजबूर होते हैं। बच्चे हों या बड़े या मरीज, सभी इस फाटक की वजह से परेशान हैं। सुबह को बच्चे जाते हैं स्कूल, उनको परेशानी होती है, आते वक्त भी परेशानी होती है। हर 5-5 मिनट के बाद यहाँ पे फाटक बंद है। मेहरापुर का बड़ा मसला बन गया एक फाटक। हमें रोजाना सुबह के टाइम पे स्कूल जाने में परेशानी हो जाती है। ये हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। 20 मिनट का के ये हमें आधा घंटा देर कर देते हैं। ये फाटक जब भी आते हैं बंद होता है। काफ़ी दफ़ा तो पेशेंट होते हैं हमारे साथ और बच्चे के होते हैं स्कूल के, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं आला काम से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करें कि हमें यहां पर मुतबादल रास्ता दिया जाए। शहरियों ने हुकूमत से मसरूफ रेलवे फाटक पर अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज तामीर करके मेहरापुर का देरीना मसला हल करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद आमिर मलिक, डॉन न्यूज़, नौशेरो फिरोज। कराची के इलाके ली मार्केट सालार कंपाउंड के करीब स्पेंसर आई हॉस्पिटल बल्दिया उस्मा कराची की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान बन चुका है। डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, मुलाजमीन हो, सब ही के सब लापता हैं। क्या वजूहात हैं ये जानते हैं डॉन के रिपोर्टर इमरान अहद खान की इस रिपोर्ट में। जानवरों का हॉस्पिटल बनाया हुआ है। जानवर है सारे, कुत्ते होते, बिल्लियाँ कुत्ते होते। 14 मार्च 1940 में 1,25,000 रुपए की लागत से बनने वाला स्पेंसर आई अस्पताल कराची के कदीम इलाके ली मार्केट सालार कंपाउंड के करीब वाक़ है। बल्दिया उज़्मा कराची के ज़ेर इंतजाम चलने वाला ये अस्पताल साल से खस्ता हाली का शिकार है। अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर नस्ब बोर्ड से उसके नाम के अल्फाज ही गायब हैं। अस्पताल की अंदरूनी हालात भी उसकी तबाही की निशानदही करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कचरा कुंडी है। कई सालों से अस्पताल में उग जाने वाली झाड़ियों की सफाई की गई, ना ही कचरा उठाया गया। अस्पताल की वाहिद एम्बुलेंस भी तबाहाली का शिकार है। बड़े तो बड़े इतराफ में रहने वाले बच्चे भी अस्पताल की तबाहाली का बताते हैं। अभी यहाँ पे गेट खुले होते हैं, अंदर जाके अगर आप देखोगे ना तो कुत्ते सोए मिलेंगे आपको, बिल्लियाँ, कुत्ते, जंगली जानवर मिलेंगे आपको। कुत्ते अंदर सोते हैं, कभी हवा बहता है पति। हम लोग गए ऊपर छत में ना, पता नहीं कुत्ते सो रहे थे, हमारे पीछे भागे। डॉन न्यूज़ की निशानदही पर इलाका चेयरमैन ने स्पेंसर आई अस्पताल की फौरी सफाई की यकीन दहानी करा दी। पीछे अगर कुछ पड़े होंगे तो ये गफलत है, ये यहाँ के जो है ना, यहाँ की इंतज़ामिया की गफलत होगी। लेकिन जो है ना, मैं एमएस से बात करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। बल्दिया उज़्मा कराची हर साल बाकायदगी से स्पेंसर अस्पताल के लिए फंड जारी करती है, लेकिन वो जाता कहाँ है उसका कुछ पता नहीं। यहाँ कागजों में डॉक्टर, दीगर स्टाफ और सफाई सुथराई करने वाला अमला भी मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर कोई नजर नहीं आता। KMC इंतजामिया को इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। कैमरामैन साजिद अली के साथ इमरान अहद खान, डॉन न्यूज़ कराची। ये खबर बदीन से है, जहाँ पर धान के काश्तकारों को शदीद धचका लगा है। वो कैसे कि धान की फसल की कटाई होते ही आड़तियों ने धान की फी मन कीमत 4,000 से कम करके 2,500 रुपए कर दी है। उनकी क्या मुश्किलात हैं ये हमें बताएंगे डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आगा बदर सई अपनी इस रिपोर्ट में। बदीन में रवां साल 7 लाख से ज्यादा एकड़ पर धान की फसल काश्त की गई थी, लेकिन हालिया बारिशों ने 40% फसल तबाह कर दी। बाकी मांदा 60% धान की कटाई शुरू हो गई। कटाई के बाद चावल की नई फसल मार्केट में पहुंच रही है, लेकिन काश्तकारों के चेहरे पर खुशी के बजाय उदासी छाई हुई है, क्योंकि धान की फी मन कीमत में 1,500 रुपए की बड़ी कमी कर दी गई है। काश्तकारों का कहना है जरी अदोयात, खाद और दीगर अशिया महंगी है। फसल की जो कीमत मिल रही है उससे तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। जो पेस्टिसाइड है, जो खाद वगैरह है, जो दवाइयाँ वगैरह है, वो बहुत महंगी हो गई है। तो अभी जो किसान हैं
वो मुकम्मल इस तरह मुकम्मल जो तबाह होने के आप समझो तबाह हो गए। इस साल जो धान वाले उनके साथ हुआ है उनको भी रेट नहीं मिला है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके जो अखराजात है वो पूरे नहीं हो रहे हैं, फसल जो एवरेज नहीं दे रही है। मिल राइस मिलर्स हैं और जो यहाँ की लोकल इंतज़ामिया है उनकी मिली भगत से एकदम से रेट उन्होंने उसका डाउन कर दिया, यानी रेट वो 2200 से 2300 पे हमसे खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि जब ये रेट ऑफ सीजन था तो यही रेट 3000 से 3500 तक वो खरीदारी कर रहे थे। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से धान की फी मन कीमत 3500 से 4000 रुपए मुकर्रर करने के साथ खरीदारी के सरकारी मराकज कायम करने का मुतालबा किया है। आगा बदर ज़ई, डॉन न्यूज, बदीन। शहर से में अभी वक्त को एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। बहावल नगर में पंजाब हुकूमत की जानिब से अंदरूनी शहर किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में बर वक्त रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी के लिए सिटी रेस्क्यू सेंटर का आगाज हो गया है। इसी हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर महमूद हुसैन नजफ ने। आइए देखते हैं। बहावल नगर अंदरूनी शहर में हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निमटने के लिए रेस्क्यू 1122 का सिटी रेस्क्यू सेंटर फ़आल कर दिया गया। बल्दिया रोड पर कायम किए गए सिटी रेस्क्यू सेंटर का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद भोन और रुकन पंजाब असेंबली सोहेल खान ने किया। इंशाअल्लाह ताला हम इंसानी जानों को बचाने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे और बहुत जल्द यहाँ से जो आधे घंटे बाद शहर अंदरूनी शहर में जो सर्विस 1122 की फराहम होती थी वो लोगों को 5 से 10 मिनट में फराहम होगी। हम ये समझते हैं कि शहर के जो एक ये दरीमना मुतालबा था वो पूरा हुआ है। सिटी रेस्क्यू सेंटर के कयाम से कीमती इंसानी जानों और भारी माली नुकसान को बचाने के लिए भरपूर मदद मिल सकेगी। कैमरा टीम के साथ महमूद हुसैन नजफ, डॉन न्यूज, बहावल नगर। ये खबर शिकारपुर से है जहां पर इज्तिमाई शादी की तकरीब में 48 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए हैं और समाजी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई 48 जोड़ों की शादी की तकरीब निजी शादी हॉल में मुनाकिद की गई। तकरीब में दुल्हा दुल्हन के अजीज व क़ारिब ने शिरकत की। रुखसती पर हर जोड़े को जरूरियात जिंदगी का सामान जहेज की सूरत में दिया गया। शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट DonNews.tv और DonNews TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।